अहमदाबाद में तकरीबन 60 दुकानें सील कर दी गई मटन की। नहीं, मैं खाली जानना चाह रहा हूँ, अभी आप सील करके जाएंगे। 28% नहीं है, रूल्स फॉलो नहीं होते, उनको सील करने का हाईकोर्ट ने बोला। रूल्स फॉलो नहीं होते हैं। हाँ, बस मटन था, सिक्के वाला था, लीगल सिक्के वाला था, सिक्के वाला था। उसके बाद भी अब सील हो रही है, सील हो रही है। खाली जानना चाह रहा हूँ कि आप ये सील क्यों कर रही है मटन की दुकान में, वो जानना रहा हूँ। लाइसेंस लगता है, अभी वो चीज में नहीं पड़ना, बहुत लंबा मामला। हाँ, लंबा मामला है। इसका क्या प्रोसेस होगा? अभी इसका प्रोसेस ये है कि अभी हम दुकान बंद करवा जाते हैं, हाईकोर्ट में करते हैं, कल ये अपना परसों ये अपना वो एफिडेविट करेंगे और सील खुलने का और लाइसेंस में इनका सुधारा हो जाएगा। वो हमको ही करने का सुधारा जो करने का, उनके स्लॉटिंग यूनिट बंद करके इनका रिटेल। और आप कल ये तो नहीं बोल देंगे हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया हम कुछ नहीं कर सकते? नहीं, हाईकोर्ट नहीं, हम हाईकोर्ट का क्रॉस हम नहीं कर सकते ना। हाईकोर्ट हम क्या कमिश्नर भी नहीं कर सकते हाईकोर्ट का क्रॉस। हाईकोर्ट का जैसा ऑर्डर आएगा ऐसा हमको फॉलो अपने अकेले के लिए नहीं है, गुजरात राज्य के लिए आएगा। अभी यहाँ पे ही नहीं कि हमको अभी 58 इनको क्या करना है? 50 इनको क्या करना है? इनको कुछ नहीं करना, हमको सपोर्ट करना है। कल नहीं, परसों आके एक एफिडेविट चालू कर ले तो कोई नहीं। एफिडेविट में क्या करने का यार, क्या लिखा आप समझाइएगा, आपके पास आऊँ, आप समझाइए एफिडेविट में क्या लिखने का। चालू कर सभी लिखने का, यानी क्या इनको खाली अपना लाइसेंस इनको लेना है? इसके लिए आपको वहाँ जाना पड़ा डॉक्टर भाविन जोशी। डॉक्टर भाविन जोशी, नहीं, मैं खाली जानना चाह रहा हूँ, अभी आप सील करके जाएंगे। 28% नहीं है। नहीं, आपको मैं बोलने का नहीं बोल रहा, आपसे मैं खाली प्रोसेस आप किस लिए आए वो मैं जानना चाह रहा हूँ। हम यहाँ पे हाईकोर्ट के ऑर्डर के अनुसार भैया नहीं होगा, वो चालू रहेगा, वो चालू रहेगा, वो चालू रहेगा। हाँ, आप करें हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आप आए, आपको सील करना ही है। हाँ, हाईकोर्ट का ऑर्डर लेकर आए आप। एक मिनट अंकल, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर लेकर आए आप? नहीं, लिस्ट में नाम है इनका, लिस्ट के हिसाब से। इसलिए मैं खाली जानना चाह रहा हूँ कि आप ये सील क्यों कर रही है मटन की दुकान में, वो जानना रहा हूँ। इनका स्लॉटरिंग यूनिट लिखा हुआ है, उनके उसमें पैनल एडवोकेट की टीम यहाँ पे, हाईकोर्ट की टीम यहाँ पे आई थी। आई थी हाईकोर्ट? हाँ, 22/11 को, 22 या 23 तारीख थी शायद वो। हाँ, तब क्या हुआ? उसको सिक्के वाला मटन था, फोटो पाड़ के गए आप। हाँ, फोटो सिक्के वाला मटन का रिसिप्ट भी थी म्यूनसिपालिटी की, सब थी आपके पास? सब थी हाईकोर्ट के लोग। और अभी आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर उस टाइम पे क्या लिखा हाईकोर्ट ने? हाईकोर्ट ने नहीं लिखा, इनके लाइसेंस के अंदर स्लॉटरिंग हाउस लिखा हुआ है। वही तकलीफ है। आप क्यों बार-बार मेरे से वही तकलीफ है? आप ये कह रहे हैं कि लाइसेंस चेक कर लो ना, लाइसेंस इनको लाइसेंस नहीं कह रहा हूं मैं, इनको लाइसेंस दिखाओ, सब मान जाएंगे। ये आप हाईकोर्ट का ऑर्डर लेकर आए हैं? हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं है भाई, ये क्या है? ये नोटिस है इनको, कॉर्पोरेशन का। हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं है, हाईकोर्ट की PIL के अनुसार आपने पढ़ा तो सही है। नहीं, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, मैं हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आप सील कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, में जवाब करना है, हाईकोर्ट में जवाब करना। हाईकोर्ट ने आज ही बोला है सील करने का, बोला आज ही नहीं बोला। हाँ, तो जो जिनके पास रूल्स फॉलो नहीं होते उनको सील करने का हाईकोर्ट ने बोला। रूल्स फॉलो नहीं होते? हाँ, तो अरे स्लॉटर हाउस लिखा हुआ है उसके अंदर, लाइसेंस के अंदर। अच्छा, हाँ। और आप क्या कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के जब आए थे लोग तो सब लीगल, उनको लीगल था सब, बिल्कुल सिक्के वाला मटन था। हाँ, फोटो पाड़ के गए ना, रिसिप्ट का फोटो पाड़ के गए। सिक्के वाला मटन उस टाइम पे आपके यहाँ पे कटिंग वटिंग नहीं हो रहा था? कुछ नहीं, कुछ भी कटिंग नहीं होता, मटन था खाली, बस मटन था। सिक्के वाला था, लीगल सिक्के वाला था, सिक्के वाला था। उसके बाद भी अब सील हो रही है? सील हो रही। अच्छा, तो ये सील होने के बाद का प्रोसेस क्या रहता है फिर? जी भाई, सील होने के बाद आप डॉक्टर भाविन जोशी से पूछेगा। अब मैं आपको, अब मेरी बातें नहीं मान रहा, अब तो मैं क्या बोलूँ? अच्छा, ठीक है, चलिए चलो लो, चलो साइन कर दो यहाँ पे। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। 2014 के बाद देश में एक बहस चल पड़ी, हिंदू कौन मुसलमान कौन, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या पहनना क्या नहीं पहनना। उसके बाद मोदी के गुजरात में, जो कि गांधी का गुजरात है लेकिन उसको मोदी का गुजरात बना दिया गया, जहां न सुकून है, न सुख है, न शांति है, न चैन है, उस गुजरात में अचानक कई सारी, अहमदाबाद के अंदर, सूरत के अंदर कई सारी गोश्त की, मीट की, बकरे के मटन की दुकानों को सील लगा दिया गया म्युनिसिपैलिटी की तरफ से। और यह कहा गया कि हाईकोर्ट के अंदर कुछ अर्जी किसी ने की है और हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है कि आपकी दुकान सील कर दी जाए। एक दुकान सील हो रही थी, मैं खुद वहां पर पहुंचा, मैंने जाकर बातचीत की अधिकारी से, उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन आप इस दुकान को देखिए, इस दुकान के अंदर ना कोई गंदी चीज पड़ी है और छोटी सी दुकान है, वहां पर बूचरिंग भी नहीं होती है, यानी मटन काटने का, बकरे को लाकर काटने का काम भी वहां नहीं होता है। बकरा बाहर कटता है, उसका अपने स्टैंप लगा हुआ, सिक्का लगा हुआ, जो सरकारी मान्यता वाला जो गोश्त है, जो मटन है बकरे का, वो लाकर इस दुकान में बेचा जाता था। लेकिन उसके बावजूद म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों ने यह कहा कि आपके यहां पर कमेला है, यानी कि आप यहां पर स्लॉटर हाउस है आपका, आप यहां पर बकरे ज़बा करते हैं, इस वजह से आपकी दुकान सील कर दी जाएगी। वहां पर जो दुकान के मालिक थे उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहां पर
कमेला नहीं है, यहां पर मैं बकरे को जुबा नहीं करता हूं, मैं सिर्फ गोश्त लाकर यहां पर काटता हूं, बेचता हूं, और वो गोश्त सरकारी सिक्का उस पर लगा हुआ होता है। लेकिन अधिकारी ने उनकी एक न सुनी, अधिकारी उनकी दुकान को सील करके चले गए। और ऐसा एक जगह पे नहीं, अहमदाबाद में तकरीबन 60 दुकानें सील कर दी गई मटन की, बकरे के गोश्त की, जो कि लीगल चीज है। अब मैंने कुछ लोगों से बात की, मैंने कहा आप अपने एसोसिएशन से बात करिए, आप हाई कोर्ट वगैरह में पीआईएल करिए, लेकिन लोग डरे हुए हैं कि हमारा व्यापार, हमारा धंधा बंद कर दिया जाएगा। कुछ लोगों को कुछ हारे हुए लोगों की भी याद बड़ी आ रही होगी, अब इस वक्त आना लाजमी भी है। तो यहां पर बात शुरू हुई कि उन लोगों ने कहा कि नहीं, हमें डर लगता है इसलिए हम कुछ करेंगे नहीं। अधिकारियों ने मेरे सामने यह कहा कि 2 दिन के अंदर आपकी दुकान खुल जाएगी, बस आपको आना है, एक एफिडेविट करके देना है, आपकी दुकान खुल जाएगी। ये शायद मेरे पास में, मैं अगर वीडियो होगा तो मैं आपको इसमें दिखा भी दूंगा वो वीडियो। तो अधिकारी ने कहा कि 2 दिन में आपकी दुकान खुल जाएगी, आप आइएगा, एफिडेविट करके दीजिएगा। अब अचानक ये हुआ दोस्तों कि जिन लोगों की दुकानें सील हुई थी वो लोग गए, म्यूनिसिपालिटी के अधिकारियों से बातचीत की। म्यूनिसिपालिटी के अधिकारी ने कहा कि भाई हमें तो जो है हाई कोर्ट के अंदर जवाब देना है, तो आप एक काम करिए, एफिडेविट जो है, ये एफिडेविट है, ये आप जाइए नीचे म्यूनिसिपालिटी कोठे के बाहर और वहां जाकर उन्हीं के वकील के पास भेजा और कहा कि इस एफिडेविट के ऊपर आप दस्तखत करके लेकर आ जाइए। अब जब लोग गए, लोगों ने एफिडेविट देखा, एफिडेविट पे दस्तखत किए। उस एफिडेविट में क्या लिखा हुआ है वो हम आपको बताते हैं दोस्तों। एफिडेविट में लिखा है, मेरा नाम सो एंड सो व्हाटएवर जो भी लिखा है, ये तमाम चीजें लिखी है। उसके बाद आगे क्या लिख रहे हैं, जो दुकान का नाम है, सर्टिफिकेट का नाम है, क्योंकि जो दुकान है उनके पास में फूड का सर्टिफिकेट भी है, मटन बेचने का सर्टिफिकेट इनके पास में है, जो म्यूनिसिपालिटी ने खुद ने दिया है। और उसको बाद में यह कहा गया कि हमारे पास जो सर्टिफिकेट था, हाईकोर्ट की एक टीम आई थी, उसने जांच की और हमने हमारा फूड सेफ्टी का उनको लाइसेंस दिखाया, सर्टिफिकेट दिखाया, और जो एफिडेविट हम कर रहे हैं, अब सोचिएगा आप, ये हमारे पास लाइसेंस था, हमने मटन की हमारी दुकान थी, मटन का हमारे पास लाइसेंस था, लेकिन हम अब एफिडेविट करके ये बताते हैं कि हम चिकन के अलावा हमारी दुकान के अंदर कुछ नहीं बेचेंगे। आपके पास में आज तक लाइसेंस था मटन का, बकरे के गोश्त का, आप आज तक बकरे का गोश्त, बकरे का मटन बेच रहे थे, लेकिन इस एफिडेविट के बाद चिकन का आपको लाइसेंस मिला, आपको परमिशन मिली। अब चिकन की परमिशन पर अगर आप मटन बेच रहे हैं तो वो शराब बेचने के बराबर हो गया। जी हां, जो इल्लीगल होता है वो इल्लीगल होता है। अगर आपने चिकन पर दस्तखत कर दिए, क्या आपने अपनी मर्जी से दस्तखत किए हैं, या क्या आपको उन अधिकारियों ने गलत तरीके से कहा कि आप दस्तखत कर दें, बस आपकी दुकान खुल जाएगी, सील खुल जाएगा, आप दस्तखत कर दें, हम हाईकोर्ट में आपका ये दाखिल कर देंगे, बस जाकर आपका जवाब, और आपकी दुकान खुल जाएगी जो सील लगा हुआ है। क्या आपको किसी अधिकारी ने ऐसा कहा है? अगर ऐसा कहा है और उसके बाद भी आप अगर खामोश बैठे हुए हैं, तो मान लीजिए अगले पहलू खान आप हो सकते हैं, क्योंकि आपको कहा गया, आपने एफिडेविट में आपसे लिखवा लिया गया, या आपने लिख कर दिया कि आप सिर्फ चिकन बेचेंगे, चिकन काटेंगे, चिकन ही देंगे। उसके बाद अगर आप अपनी दुकान के अंदर मटन रखते हैं, बेचते हैं, तो आप बिल्कुल कंटेम्प्ट टू कोर्ट भी होगा। आपने फर्जी एफिडेविट कोर्ट में दिया, इसको लेकर आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। आप गलत तरीके से बकरे का मटन बेच रहे चिकन के नाम पर, इसके लिए भी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी आने वाला वक्त आपके लिए और बर्बादी लेकर आने वाला है। बेहतर यह होगा अच्छा वकील रोकें, अच्छे वकील के साथ बात करें, हाईकोर्ट के अंदर इस चीज को चैलेंज करें, क्योंकि इस तरीके से अगर अधिकारी ने गलत तरीके से आपको वर्गलाया या गलत आपको गाइड किया है, तो आपके आने वाले वक्त के लिए यह बात खतरनाक साबित हो सकती है। क्योंकि यह सवाल भी उठ रहा है कि गुजरात के अंदर मान लीजिए अगर 20 कमेले हैं सरकारी, जिन्होंने सरकार की परमिशन वाले जो कमेले हैं, उनमें से सिर्फ 1 या 2 कमेले चल रहे हैं, बाकी स्लॉटर हाउस तमाम बंद पड़े हुए हैं। सरकार उन स्लॉटर हाउसों को क्यों चालू नहीं कर रही है? मटन की दुकानें हैं जो मटन बेच रहे हैं, उनसे आखिरकार चिकन के नाम की एफिडेविट क्यों ली जा रही है? मटन की दुकान के अंदर जो मैं देख कर आया, वो सिर्फ मटन बेचते थे, उनके वहां पर चिकन का नामो निशान नहीं था, उनके वहां पर मछली का नामो निशान नहीं था, लेकिन उन्होंने एफिडेविट करके उनसे दिलवाई गई कि आप अब सिर्फ चिकन बेच रहे हैं, चिकन बेचेंगे। और आगे ये भी लिखा गया कि हम चिकन के अलावा, ये एफिडेविट हमने सही किया है, इसके अलावा अगर हम कुछ और बेचते हैं तो आप हमारे खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, हम कुछ नहीं कहेंगे। आप सोचिए, इस तरह की चीजें
ये क्या, किस तरफ आप देश को ले जा रहे हैं? और जो लोग डर रहे हैं, आपकी दुकान तो पिछले एक हफ्ते से सील हुई पड़ी है, आने वाले वक्त में आपके साथ में क्या क्या होगा ये आपको अंदाजा नहीं है। मोहन भागवत जी एक तरफ हिंदुत्व की बात कर ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में सब समान है, सब चीजें हैं। अच्छी बात है मोहन भागवत जी, आप भी शरीयत की तरफ आ रहे हैं। इस्लाम भी यही कहता है कि सब समान है, कोई ऊंची नीच नहीं है। आप भी वो बात कह रहे हैं। इस्लाम जो कहता है वो किसी लालच के लिए नहीं कहता है, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो लालच के लिए कह रहे हैं कि आपको 2024 में वोट चाहिए। आप आदिवासियों को, दलितों को, सबको आप हिंदू बना देना चाहते हैं जबरदस्ती इन चीजों को करके। तो ये जो तमाम चीजें हमें समझनी चाहिए। हम जो युवा हैं वो किस गलत फहमी में जी रहे हैं उसके बारे में युवाओं को भी सोचना चाहिए कि आखिरकार देश में क्या हो रहा है, किस तरफ देश को ले जाया जा रहा है, किस तरह की साजिशें जो है वो देश में की जा रही है। इन तमाम चीजों पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए।